अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024-25 सेशन राउंड 2 काउंसलिंग की हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पे चल रही है। इस बीच आपके काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारी मैसेजेस होती हैं कि हम किस तरह से चॉइस फिलिंग करें ताकि हमारी जो सिलेक्शन है उसके थोड़े से चांसेस बढ़ पाएँ। तो इस वीडियो में उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि चॉइस फिलिंग में आप कहाँ के कॉलेजेस रखोगे ताकि अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है तो उससे आपको सिलेक्शन की थोड़े से चांसेस रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए चॉइस फिलिंग हमारी कल से स्टार्ट हो चुकी है, चल जाएगी 1-2 दिन के लिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपकी। तो चॉइस फिलिंग करने में आप जो है वो पहले कोशिश कर लेना खुद से ही चॉइस फिलिंग करने की। कहीं इधर उधर से करवा लोगे तो किसी को उतनी मजबूरी नहीं है कि वो आपकी चॉइस फिलिंग को अच्छी तरह से ध्यान से करे, या आप साइबर कैफ़े पे चले जाओगे, किसी ऑनलाइन वाले के पास चले जाओगे, वहाँ उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपकी चॉइस फिलिंग को देख के करें। इसलिए बेहतर है कि आप खुद से ही कर लेना, क्योंकि खुद से कर लोगे, अच्छी तरह से कर लोगे, टाइम लगा के कर लोगे। अगर आपको आधा घंटा या 2 घंटे भी लगेंगे लेकिन अच्छी तरह से कर लोगे, क्योंकि तीसरा राउंड चॉइस फिलिंग या तीसरा राउंड काउंसलिंग का होने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो इसलिए दूसरे राउंड में ही आप कोशिश करना कि आपकी सिलेक्शन कंफर्म दूसरे राउंड में ही यहाँ पे होनी चाहिए। तो चॉइस फिलिंग जो है आप कर लोगे तो पहले तो आप ये ध्यान रख लेना कि अगर आप BSc नर्सिंग के लिए जा रहे हो तो उसमें आपका बोपी या नीट दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने बोपी या नीट नहीं दिया है तो BSc नर्सिंग में नहीं जाना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, जैसे पहले राउंड 1 वाले बच्चों को कैंसिल हुआ है। ठीक, अगर आपने नीट दिया है, फॉर्म में मेंशन करा है, बोपी दिया है, तो आप जो है वो BSc नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका फिर जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए ध्यान से रख लेना। अगर नहीं जा रहे हो उसमें तो फार्मेसी या किसी अदर ब्रांच में जाने की कोशिश आप लोग जो है वो कर लेना। अब देखिए जो भी ब्रांच आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे, सेम अगर मैं जनरल की बात करूँगा, पहले ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। जनरल में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए आपको DU-CSS की रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। विदाउट DU-CSS आप जो है DU के कॉलेजेस में नहीं जा सकते हो। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल की रजिस्ट्रेशन दोनों फेजेस के नहीं करी है तो आप DU के लिए एलिजिबल नहीं, ना ही आप DU के कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको जामिया मिलिया या कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े कॉलेजेस मिलेंगे, तो जनरल में आप उसी से जो वो गुजारा कर लेना है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए अगर आपकी परसेंटेज 85 के अराउंड है तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर आपके उसके बिलो है परसेंटेज तो भी आपको घबराना नहीं है, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जो है वो कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा और ना ही राउंड 1 में उतना कट ऑफ गया जितना पिछले 2 सालों में यहाँ पे गया। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप चॉइसेस अच्छी तरह से फिल कर लोगे तो चांसेस आपके यहाँ पे रहेंगे सिलेक्शन की। अब देखिए आपके फिर 60% है, 50% है, तो आप अच्छे से कर भी लोगे तो उतने चांसेस तो नहीं बचेंगे, वो तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपका कम है, चॉइसेस अच्छी तरह से कर लोगे फिर तो आपका कंफर्म यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग जब आप कर लोगे, अगर आपकी परसेंटेज कम आ रही है तो आप पहली प्रेफरेंस पे जो है वो साउथ इंडिया के कॉलेजेस रखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि साउथ इंडिया के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चे जाते नहीं है, ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देते नहीं है, ज़्यादा उनमें कट ऑफ जाता नहीं है, तो उस वजह से जो है वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। थोड़ा क्या मतलब नॉर्थ के हिसाब से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद आप ईस्ट वेस्ट के कॉलेजेस रख लो, देन उसके बाद सेंट्रल के कॉलेजेस रख लो, देन लास्ट में अगर आप चाहोगे तो नॉर्थ के भी कॉलेजेस यहाँ पे रख लो। लेकिन पहले अगर आपकी परसेंटेज कम है तो नॉर्थ के कॉलेजेस को पहले प्रेफरेंस देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो पहली प्रेफरेंस आप लोग जो वो साउथ को ही देना, क्योंकि जो प्रेफरेंसेज होती हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है आपकी सिलेक्शन का। ठीक, उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फार्मेसी रखे, उसके 63 कॉलेजेस हैं या 60 कॉलेजेस हैं, उसके बाद फिर आप कोशिश कर लो दूसरी ब्रांच को भी रखने की, यानी कि नर्सिंग रख लो। अगर आपका किसी अदर में जाना है, जनरल वगैरह में जाना है, वो रख लो, या कोई और भी ब्रांच अगर है तो उसको भी आप रखने की कोशिश कर लो। लेकिन अगर आपका परसेंटेज काफ़ी कम है, आपकी 70 के अराउंड है, 73 के अराउंड है, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो है वो CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है CSE जो है वो उसमें मिलने का आपको चांस नहीं रहेगा, तो उसमें जाने की कोशिश करना नहीं। तो उस कंडीशन में आप जो वो सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल वाली ब्रांच जो है उसमें जाने की कोशिश करना, क्योंकि उनमें थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है एज़ कम्पेयर टू CSE। ठीक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो होती है उसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जाता है। सेम एग्रीकल्चर वगैरह जो है BVSC वगैरह हमारा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो परसेंटेज कम है तो उसको भी प्रेफरेंस देने का कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं रहेगा। नर्सिंग फार्मेसी में मिलता जुलता कट ऑफ जाता है, लेकिन सेकंड राउंड में फार्मेसी में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो PMSSS में उन्होंने बोपी या नीट नहीं दिया है तो वो भी अब फार्मेसी में ही यहाँ पे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ ही जाएगा। बहरहाल उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मिलता जुलता ही कट ऑफ यहाँ पे जाएगा।
इंजीनियरिंग वाले बच्चों की अगर परसेंटेज कम है तो सिविल मैकेनिकल वाली ब्रांच को प्रेफरेंस देने की कोशिश कर लेना। उसी तरह से बाकी का भी मैंने आपको समझा दिया। परसेंटेज कम है, साउथ के कॉलेजेस पहले रख लो, ईस्ट वेस्ट के कॉलेजेस रख लो, सेंट्रल इंडिया के कॉलेजेस रख लो, देन लास्ट में नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस यहाँ पे रख लो। तो बस इतना ही आपको करना है, बाकी कोई इसमें नहीं होता कुछ के ऐसे कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगी, वो कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप दूर के कॉलेजेस रख लो जिनमें बच्चे जाते नहीं हैं, तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पे बनेंगे। बाकी मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ, टाइम पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, उनका रिप्लाई देना काफ़ी मुश्किल होता है। पिछले 6-7 दिनों से आप देख रहे हैं वीडियोस भी जो है वो नहीं आ रहे, हार्डली एक वीडियो डाल पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बिजी हूँ। इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो आपके साथ लाइव सेशन भी हम करेंगे और अच्छी तरह से आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें, मैं भी कोशिश करूँगा रेगुलर आपके जो भी डाउट्स हैं उन पर डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा।